हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में मूवी भूल चूक माफ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है रंजन और तितली से, जो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों अपने घर से भाग रहे थे ताकि वो शादी कर सके। लेकिन बीच रास्ते में तितली कहती है कि वो भागकर शादी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसने भागकर शादी की और उसके पापा ने खुद को कुछ कर लिया तो क्या होगा। अब इसी बात पर रंजन और तितली में लड़ाई होने लगती है कि तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है और उन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है, जहां पर रंजन और तितली दोनों के घर वाले आते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रंजन और तितली काफी टाइम से एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन तितली के पापा उनकी शादी नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि रंजन कुछ काम नहीं करता। तो वही रंजन का कहना था कि वो गवर्नमेंट एग्जाम दे रहा है, लेकिन अभी तक उसकी एग्जाम क्लियर नहीं हुई थी। अब ये सुनने पर वो पुलिस ऑफिसर उनसे कहता है कि वो दोनों की शादी करवा दे, नहीं तो वो दोनों फिर से भाग जाएंगे। अब ये सुनने के बाद तितली के पापा तो इसके लिए मान नहीं रहे थे, लेकिन तितली की माँ के कहने पर वो मान जाते हैं। वो रंजन से कहते हैं कि वो उसे 2 महीने का टाइम देते हैं। अगर 2 महीने में रंजन को गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो वो उसकी शादी तितली के साथ करवा देंगे, नहीं तो वो तितली की शादी कहीं और कर देंगे। अब ये सुनने के बाद रंजन काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि 2 महीने के अंदर उसे गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी। अब रंजन इसके बारे में अपने दोस्तों को बताता है और वो सभी लोग यही सोचने लगते हैं कि 2 महीने में इतनी जल्दी गवर्नमेंट जॉब कैसे लग सकती है। जिसके बाद वहां पर रंजन की बहन कैरी आती है, जो रंजन से कहती है कि वो एक बंदे को जानती है जो उसकी मदद कर सकता है। अब ये सुनने के बाद रंजन उस बंदे से मिलने जाता है, जिसका नाम था सुशील। एक्चुअली सुशील कैरी का बॉयफ्रेंड है, लेकिन इसके बारे में रंजन को पता नहीं था। अब सुशील जब रंजन की पूरी कहानी सुनता है तो वो उसे एक भगवान नाम के आदमी के पास लेकर जाता है। तो भगवान रंजन से कहता है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिजल्ट आने वाला है और उसमें 15 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, इसलिए वो वहां पर रंजन की जॉब लगवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए रंजन को 8 लाख रुपए देने होंगे। सबसे पहले उसे 2 लाख रुपए एडवांस देना होगा और काम होने के बाद 6 लाख रुपए। अब ये सुनने के बाद रंजन काफी शौक था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो किसी भी हाल में तितली को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो कहता है कि वो पैसों का बंदोबस्त कर देगा। अब यहाँ पर रंजन की फैमिली की बात करें तो रंजन के पापा कोई काम नहीं करते। एक्चुअली रंजन की माँ का अचार का बिजनेस है और उसी बिजनेस की कमाई पर उनका घर चलता है। अब रंजन इसके बारे में तितली को बताता है कि उसे 2 लाख रुपए भरने हैं, तभी उसे सरकारी नौकरी मिल सकती है। अब ये सुनने पर तितली काफी गुस्सा होती है, क्योंकि रंजन खुद से कुछ मेहनत ही नहीं ले रहा था। अब तितली उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो पैसों का बंदोबस्त कर देगी। जिसके बाद तितली अपनी माँ का नेकलेस लेकर आती है और उसे एक गोल्ड शॉप पर गिरवी रखती है, जिसके बाद उन्हें 2 लाख रुपए मिल जाते हैं और रंजन उन पैसों को भगवान को दे देता है। अब वो काफी रिलैक्स था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और रंजन के दोस्त रंजन को बताते हैं कि भगवान भाग चुका है। उन्होंने काफी टाइम से भगवान को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसके ऑफिस पर ताला है। साथ ही उन्होंने भगवान के बारे में और जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। अब ये सुनने के बाद रंजन काफी शौक था और वो भगवान को ढूंढने लगता है, लेकिन भगवान का कई बार भी पता नहीं चलता। जिसके बाद रंजन इसके बारे में तितली को बताता है, तो तितली भी रंजन से काफी नाराज थी, क्योंकि रंजन को जॉब भी नहीं मिली थी और उनके पैसे भी चले गए थे। तितली कहती है कि अब कुछ भी हो नहीं सकता था, क्योंकि रंजन को जो 2 महीने का टाइम दिया था वो खत्म होने वाला था। इसलिए तितली कहती है कि अब उसे अपने पापा के पसंद के लड़के से शादी करनी होगी। अब ये बात सुनकर रंजन काफी अपसेट हो जाता है और तितली वहां से चली जाती है। जिसके बाद रंजन के दोस्त रंजन को मोटिवेट करने लगते हैं कि उसे हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन रंजन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। तभी वो एक आदमी को देखता है जो कि कह रहा था कि उसने शिव जी के पास मन्नत मांगी है कि उसकी बहू को बच्चे हो जाए। वो कहता है कि वो सारे डॉक्टर को दिखा चुका है और सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उसके बेटे और बहू को बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए उसने मन्नत मांगी है कि अगर उन्हें बच्चे हो गए तो वो गंजा हो जाएगा। अब ये बात सुनने पर रंजन के दोस्तों से कहते हैं कि वो भी मन्नत मांग ले। अब रंजन भी उनकी बात सुन लेता है और मन्नत मांगने के लिए चला जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो मन्नत मांगे क्या। मतलब कभी वो सोचता है कि वो गंजा हो जाएगा, लेकिन ऐसा वो कर नहीं सकता था। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो पूरी लाइफ ब्रह्मचारी रहेगा, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो तो शादी के लिए ये सब कुछ कर रहा था। जिसके बाद रंजन एक पंडित जी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर वो मन्नत क्या मांगे। जिसके बाद पंडित जी उसे कहते हैं कि वो पूरे दिल से शिव जी को दूध चढ़ाए और कहे कि वो एक नेक काम जरूर करेगा। अब ये सुनने के बाद रंजन काफी खुश होता है और वो जाकर यह मन्नत मांगता है। जिसके बाद रंजन जब सो रहा था तो अगले दिन उसे भगवान का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो रंजन के काम के लिए लखनऊ गया था
और रंजन को गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। जो सुनने के बाद रंजन की खुशी का ठिकाना नहीं था। तो वही हम तितली को देखते हैं जिसे देखने के लिए लड़के वाले आए थे, लेकिन तभी उसे रंजन का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसे गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। जो सुनने के बाद तितली की भी खुशी का ठिकाना नहीं था और वो उस लड़के वालों को वहां से भगा देती है। जिसके बाद तितली के पापा इसके लिए नहीं मान रहे थे क्योंकि 2 महीने पूरे हो चुके थे, लेकिन तितली और उसकी माँ उसके पापा को कन्विंस कर ही लेते हैं। तभी वहां पर रंजन भी अपनी फैमिली को लेकर आता है और सभी लोग मिलकर शादी की डेट फिक्स करने लगते हैं। अब रंजन और तितली को जल्दी से जल्दी शादी करनी थी, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो 30 तारीख को ही शादी करेंगे। अब सब लोग इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद उनकी शादी की तैयारी शुरू हो जाती है, जहाँ पर शादी के सारे फंक्शन शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से रंजन और तितली काफी ज्यादा खुश थे। अब उनकी हल्दी का फंक्शन होता है, जिसके बाद रंजन काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि कल से तितली उसकी वाइफ होने वाली थी। इसलिए वो रात को तितली से कहता है कि वो हमेशा ऐसे ही रहे। जिसके बाद रंजन सो जाता है और अगले दिन जब जागता है तो वो देखता है कि फिर से हल्दी के फंक्शन की तैयारी हो रही थी। ये देखकर रंजन काफी शॉक था। अब रंजन सबसे कहने लगता है कि कल तो हल्दी हो चुकी है और आज 30 तारीख है और उसकी शादी है, लेकिन सभी लोग उसे यही कहने लगते हैं कि आज 29 डेट है। अब ये सुनने के बाद रंजन काफी शॉक था, लेकिन उसे लगता है कि शायद उसे भ्रम हुआ होगा, इसलिए आज का दिन फिर से वैसे ही बीत जाता है और अगले दिन रंजन शादी के लिए उठता है, लेकिन वो देखता है कि फिर से उसकी हल्दी की तैयारी शुरू हो गई थी। अब ये देखकर रंजन समझ जाता है कि जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। वो अपने दोस्तों को इसके बारे में बताने लगता है, लेकिन उसके दोस्त उसकी बातों पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। जिसके बाद ये दिन भी फिर से ऐसे ही बीत जाता है और अगले दिन फिर से रंजन उठता है तो वो देखता है कि फिर से उसकी हल्दी की तैयारी शुरू हो गई थी। अब ये देखकर रंजन काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने दोस्तों को सब कुछ बताने लगता है, जो देखकर उसके दोस्त उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। अब डॉक्टर कहता है कि वैसे तो सब कुछ नॉर्मल है। तो वही जैसे ही तितली को पता चलता है कि रंजन की तबीयत खराब है, वो भी उससे मिलने के लिए आ जाती है। वो रंजन से पूछती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तो रंजन उसे सब कुछ बताने लगता है, लेकिन फिर भी तितली कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। जिसके बाद रंजन उसी आदमी को देखता है जिसने मन्नत मांगी थी और वो रंजन को बताता है कि उसकी मन्नत पूरी हो चुकी है। अब ये सुनने के बाद रंजन समझ जाता है कि उसकी लाइफ में 29 तारीख ही क्यों अटक गई है, क्योंकि रंजन ने भी मन्नत मांगी थी कि अगर उसे गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो वो कोई नेक काम करेगा, लेकिन रंजन ने अपनी मन्नत पूरी नहीं की थी और शायद इसी वजह से वो यहीं पर अटक गया था। अब रंजन अपने दोस्तों को और तितली को बताता है कि उसे कोई नेक काम करना होगा। अब ये सुनने के बाद वो लोग उसे अलग अलग आइडियाज देने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि रंजन गाय को कुछ खाना खिलाएगा। जिसके बाद रंजन गाय को पूरन पोली खिलाता है, लेकिन फिर भी उसका दिन वहीं पर अटक गया था, मतलब अभी भी 30 डेट नहीं आ रही थी। अब रंजन काफी कुछ ट्राई करता है, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं होता। जिसके बाद वो आखिरकार फिर से उसी पंडित जी के पास जाता है जिसने उन्हें सलाह दी थी। वो पंडित जी को अपनी प्रॉब्लम बताता है तो पंडित जी कहते हैं कि जरूर रंजन ने किसी का दिल दुखाया होगा। अब ये सुनने के बाद रंजन सबसे माफी मांगने लगता है कि अगर उससे कोई भूल चूक हो गई हो तो वो लोग उसे माफ करे। इस तरह से रंजन लगभग सबसे माफी मांग लेता है, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हो रहा था। अब रंजन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो ये सब कुछ खत्म कर देगा। इसलिए वो खुद को खत्म करने के लिए नदी के पास जाता है, तो वहां पर वो हामिद को देखता है जो भी खुद को खत्म करने के लिए आया था, लेकिन रंजन उसे बचा लेता है। जिसके बाद रंजन उससे पूछता है कि आखिर वो खुद को खत्म क्यों कर रहा था, तो हामिद बताता है कि उसे जॉब नहीं मिल रही, इसलिए वो ये डिसीजन ले रहा था। अब ये सुनने के बाद रंजन समझ जाता है कि अगर वो हामिद को बचाएगा तो उसका नेक काम पूरा हो जाएगा, इसलिए वो हामिद से पूछता है कि उसे कौन सा जॉब चाहिए। तो हामिद बताता है कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे जॉब नहीं मिला था। अब ये सुनने के बाद रंजन उसे गुरुजी के पास लेकर जाता है और गुरुजी से कहता है कि वो हामिद की भी जॉब लगवा दे। अब ये सुनने के बाद हामिद काफी गुस्सा होता है और वो कहता है कि वो पैसे देकर जॉब नहीं करेगा, वो अपने खुद के बलबूते पर ये जॉब हासिल करना चाहता है। अब ये सुनने के बाद गुरुजी हामिद से कहते हैं कि वो बाहर जाकर बैठ जाए। जिसके बाद गुरुजी रंजन को बताते हैं कि अगर रंजन को उसे जॉब देनी है तो उसे अपनी जॉब छोड़नी होगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रंजन को पैसे देकर जो जॉब मिली थी वो एक्चुअली हामिद की थी। हामिद का नाम हटाकर ही गुरुजी ने वहाँ पर रंजन का नाम दिया था। अब ये सुनने के बाद रंजन काफी शौक था, क्योंकि अगर वो अपनी जॉब छोड़ देता है तो उसकी तितली के साथ शादी नहीं होगी, इसलिए रंजन ऐसा नहीं कर सकता था। अब रंजन अगले दिन जब फिर से उठता है तो उसे हामिद की याद आती है और वो फिर से उसे बचाने के लिए चला जाता है। अब ऐसे ही कई दिनों तक चलता है और रंजन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो हामिद की मदद कैसे करे। वो हामिद से पूछता है कि उसके लिए ये जॉब इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, वो कोई और जॉब भी तो कर सकता है। तो हामिद उसे बताता है
कि वो एक ऐसे गांव से बिलोंग करता है जहां पर पानी बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए उसके पापा ने काफ़ी सारे कंप्लेंट्स भी की, लेकिन उनके गांव में पानी नहीं आया। जिसके बाद उन्होंने काफ़ी उम्मीद से हामिद को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा, ताकि हामिद इरिगेशन ऑफिसर बने और अपने गांव की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। अब हामिद काफ़ी सालों से गवर्नमेंट एग्जाम की ट्राई कर रहा था, लेकिन इस बार उसे काफ़ी अच्छा पेपर गया था, लेकिन फिर भी उसे जॉब नहीं मिला। लेकिन उसके पापा को पूरा यकीन था कि हामिद को जॉब मिल जाएगा, इसलिए वो काफ़ी खुश थे और उन्होंने पूरे गांव में मिठाई बांट दी थी, क्योंकि उन सबको लग रहा था कि अब उनकी पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हामिद को तो जॉब मिली ही नहीं थी, इसलिए वो काफ़ी हर्ट हो गया और उसने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की। अब ये सुनने के बाद रंजन को काफ़ी बुरा लगता है कि उसने हामिद की जॉब ले ली, और वो फैसला करता है कि उसे हामिद को अपनी जॉब वापस देनी होगी। अब वो जब इस बारे में तितली को बताता है तो तितली काफ़ी गुस्सा होती है और रंजन से कहती है कि अगर रंजन ने ये जॉब दे दी और उसकी शादी कहीं और हो गई तो वो खुद को ख़त्म कर लेगी। अब रंजन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो किसकी बात सुने। अगर वो हामिद को जॉब नहीं देता तो हामिद की जान चली जाएगी, और अगर वो जॉब दे देगा तो तितली भी खुद को ख़त्म कर लेगी। अब रंजन इसके बारे में काफ़ी सोचता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो वही करेगा जो सही है। इसलिए वो हामिद को उसकी जॉब वापस दे देता है। जिसके बाद रंजन जाकर सो जाता है, और अगले दिन जब वो उठता है तो आज 30 तारीख फाइनली आ गई थी, यानी कि रंजन ने एक नेक काम कर दिया था। अब रंजन देखता है कि उसके घर वाले उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे। अब रंजन उन्हें बताना चाहता था कि उसके पास जॉब नहीं है, लेकिन उसके दोस्तों से कहते हैं कि वो चुपचाप शादी कर ले, इसके बारे में किसी को भी ना बताए। जिसके बाद रंजन की बारात तितली के घर जाती है, लेकिन वहां जाने के बाद रंजन इस तरह से झूठ बोलकर शादी नहीं कर सकता था, इसलिए वो आखिरकार सबको बता देता है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी और हामिद को उसकी जॉब लौटा दी। जो सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी शॉक थे, और वो रंजन को बातें सुनाने लगते हैं कि आखिर रंजन को हामिद की इतनी परवाह क्यों है। अगर रंजन को जॉब मिल गई थी तो उसे जॉब छोड़नी नहीं चाहिए थी, वो कितना बड़ा बेवकूफ़ है। अब तितली को भी जब ये बात पता चलती है तो वो भी रंजन पर काफ़ी गुस्सा होती है कि उसने रंजन के लिए इतना कुछ किया, लेकिन रंजन ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी जॉब हामिद को दे दी। वो रंजन से लड़ने लगती है कि हामिद के बारे में उसे सोचने की क्या ज़रूरत थी। अब तितली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी कि तभी वहाँ पर गुरुजी आते हैं और सबको कहने लगते हैं कि कितने सारे लोग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ट्राई करते हैं, कितने सारे लोगों का सपना होता है, लेकिन कितने सारे लोग पैसे देकर वो पोस्ट हासिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हामिद जैसे लोग खुद को ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन इससे लोगों को कोई भी मतलब नहीं होता। सारे लोग इतने सेल्फिश होते हैं कि वो बस खुद के बारे में सोचते हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि किसी ने इस पोस्ट के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की है। लोग बिना सोचे समझे किसी और का हक छीन लेते हैं, जिसकी वजह से उस इंसान के पास खुद को ख़त्म करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। वो रंजन से कहते हैं कि रंजन एक नेक दिल इंसान है, तभी तो रंजन ने जो किया है वो सभी लोग नहीं कर पाते। साथ ही वो तितली से कहते हैं कि अच्छा जॉब वाला तो कभी भी मिल जाएगा, लेकिन अच्छा नियत वाला अच्छा इंसान बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जो सुनने पर तितली को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो वही रंजन और तितली के घर वाले भी समझ जाते हैं कि रंजन ने जो किया है सही है, इसलिए तितली के पापा शादी के लिए मान जाते हैं और फाइनली रंजन और तितली की शादी हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी भूल चूक माफ मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।